अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अगर आप एरीज हैं तो रुक जाइए, यहाँ पे वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआत एक ऐसी खामोश खबर के साथ हो रही है जो अगर आपने नजरअंदाज कर दी, इग्नोर कर दी, तो माली तौर पर एक ऐसा नुकसान हो सकता है यानी कि जिसका आपको एहसास भी ना हो और आपको बहुत देर बाद पता चले। और अगर आपने इसे समझ लिया तो यही हफ्ता आपकी किस्मत का रुख बदल सकता है। सवाल यह है कि क्या आप वो इशारा पहचान पाएंगे जो कायनात आपको दे रही है, या फिर आप भी बाकी लोगों की तरह इसे एक आम इत्तेफाक समझकर छोड़ देंगे। आपका सन साइन एरीज है या आप मून साइन एरीज से ताल्लुक रखते हैं तो ये पैगाम खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि इस वक्त सूरज आपके जाती घर को ताकत दे रहा है, मगर चांद की पोजीशन आपके जज्बात को हिला रही है। यानी कि यही वो तजाद है जो इस हफ्ते को खतरनाक भी बना रहा है और ताकतवर भी। आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ बदलने वाला है, जैसे आप थक चुके हैं एक ही जगह खड़े रहकर। और सच ये है कि आप वाकई एक नए मरहले के करीब हैं, मगर यहाँ एक गलत कदम आपने पीछे भी ले जा सकता है। ज़ोल की सख्त नजर आपके माली फैसलों पर है, वो आपको आजमाएगा, खासतौर पर ऐसे मौके पर जहां आपको फौरी फायदा दिखाएगा। क्या आप सब्र करेंगे या जल्दी में फैसला करेंगे? यहाँ इस हफ्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान है। और इधर मरीख जो आपका हुक्मरान से आ रहा है, हाकिम से आ रहा है, वो आपके अंदर एक आग जला रहा है कुछ करने की, आगे बढ़ने की। मगर याद रखिए, ये आग अगर कंट्रोल में रही तो कामयाबी बनेगी, और अगर ये बेकाबू हुई तो नुकसान, खास तौर पर पैसों के मामले में। और फिर राहु जो धोखे और फरेब का स्यारा है और आपके इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बुन रहा है जहां चीजें हकीकत से ज्यादा अच्छी नजर आएंगी। कोई ऑफर, कोई मौका, कोई शख्स जो सब कुछ दिलकश लगेगा। यहाँ वो सवाल है जो आपको खुद से पूछना है, क्या आप इस वक्त किसी ऐसे मौके के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत आसान लग रहा है? क्या वो वाकई वो इतना आसान है या इसके पीछे कोई छुपी हुई कीमत है? ये हफ्ता आपको बार बार आजमाएगा, खास तौर पर पीर और मंगल के दिन, जहाँ एक छोटा सा माली फैसला एक बड़ा असर जो है ना डाल सकता है। अगर आप कारोबार करते हैं तो इस हफ्ते किसी नए पार्टनर या नए डील में जल्दी ना करें, खास तौर पर बुध के दिन, क्योंकि चांद की पोजीशन इस वक्त धुंध पैदा कर रही है। आपको लगेगा कि सब ठीक है, मगर हकीकत कुछ और हो सकती है। और अगर आप नौकरी जॉब करते हैं तो इस हफ्ते इजाफी जिम्मेदारी आ सकती है जिसके बदलने में फौरी फायदा नजर नहीं आएगा। मगर याद रखिए, ज़ोल हमेशा देर से देता है, मगर जब देता है तो परमानेंट देता है। तो क्या आप सब्र कर सकते हैं? क्या आप फौरी फायदे के बजाय लंबे वक्त की कामयाबी चुन सकते हैं? यही वो फर्क है जो आपको दूसरों से आगे ले जाता है या ले जाएगा। इस हफ्ते आपके दिल में थकन भी आएगी, खास तौर पर जुमेरात के दिन, जैसे आप सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, जैसे आपको लगेगा कि मेहनत का कोई फायदा नहीं। मगर यही वो लम्हा है जहां असल ताकत यानी कि असल ताकत दिखानी होती है, क्योंकि असल कामयाबी इस मोड़ के बाद आती है जहां लोग हार मान लेते हैं। क्या आप भी हार मान लेंगे या फिर एक कदम और आगे बढ़ेंगे? और अगर हम बात करें आपके खर्चों की, तो इस हफ्ते गैर जरूरी खर्च बढ़ सकते हैं, खास तौर पर जज्बाती खर्च। यानी आप दिल के सुकून के लिए पैसे खर्च करेंगे, मगर बाद में पछतावा हो सकता है। तो क्या वाकई वो चीज जरूरी है जो आप खरीदने जा रहे हैं, या सिर्फ एक लम्हाती खुशी है? ये सवाल खुद से पूछिए। खास तौर पर हफ्ते और इतवार एक अच्छी खबर का इम्कान है, मगर वो इन लोगों को यानी कि इन लोगों के लिए होगी जिन्होंने हफ्ते के शुरू में सब्र किया होगा, जिन्होंने जल्दबाजी नहीं की होगी। यह हफ्ता आपको सिखा रहा है कि असल ताकत सब्र में है, असल कामयाबी समझदारी में है, और असल जीत अपने जज्बात को काबू में रखने में है। अगर आप ये सीख गए तो ना सिर्फ इस हफ्ते बल्कि आने वाले महीनों में भी आप माली तौर पर मजबूत हो सकते हैं। अब एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी इतनी ही आहिस्ता हो जाती है? क्या इस हफ्ते आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका जवाब ही आपकी सिमत जो है ना तय करेगा। इस हफ्ते का एक अहम इंडिकेशन ये है कि किसी पर आंखें बंद कर भरोसा एतबार ना कीजिए, खासतौर पर पैसे के मामलात में, चाहे वो करीबी ही क्यों ना हो, क्योंकि राहु की मौजूदगी धोखे दे सकते हो। और अगर आपने एक बार गलती कर दी ना, तो इसका असर लंबे वक्त तक रह सकता है।
اور اگر آپ کسی پرانے قرض یا ادائیگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ وقت ہے اس سے مکمل کرنے کا، کیونکہ زحل آپ کو صاف حساب کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ دل کے معاملے میں بھی ایک خاموشی رہے گی، جیسے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے، مگر یہ ہفتہ زیادہ تر آپ کے مالی اور امنی پہلو پر فوکس کرے گا۔ تو امنی توانائی کو وہیں لگائیں جہاں اس کا فائدہ ہو، اور ہر رات سونے سے پہلے یہ سوچیں کہ آج میں نے کیا سیکھا، کیونکہ یہی سیکھ آپ کو کل مضبوط بنائے گی۔ آخر میں ایک بات، یہ ہفتہ آسان نہیں ہے، مگر یہ آپ کو وہ بنا سکتا ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں، اپنے فیصلوں میں جلدی نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یا اللہ ایریز والوں کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کے رزق میں برکت دے اور انہیں نقصان سے بچا، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی سچی رہنمائی والے پیغامات ملتے رہیں تو اس چینل کو سپورٹ کیجیے، کیونکہ آپ کی ایک سپورٹ کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور سپورٹ کے لیے آپ صرف ایک کلک کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سبسکرائب بٹن۔ سبسکرائب بٹن کے اوپر کلک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، جو کہ آپ کا اپنا چینل ایسٹرو ڈیلی اردو جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کی اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور اپنا پیارا سا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔